मऊ से पाताल पानी जाने के लिए अगर अपने को मैजिक करना है तो क्या लगेगा, क्या किराया रहेगा, आप बताएं। पाताल पानी जाने के लिए क्या व्यवस्था, ऑटो की क्या किराया रहता है, क्या बताएं। यहाँ से बच्चे भी पटरी पार करते हुए, बहुत रिस्की है लेकिन क्या इस कोच का नज़ारा पूरा खाली है दोस्तों, पूरी खाली। काफ़ी ट्रेनों का दबाव हमारे डॉक्टर अम्बेडकर नगर स्टेशन पर पड़ने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। तो सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, खूब मज़े मस्ती करें दोस्तों, और ऐसे ही घूमते रहें और मेरी वीडियो भी देखते रहें। फिलहाल हम लोग हैं हमारे खूबसूरत से राजेंद्र नगर स्टेशन में, और आज हम लोग राजेंद्र नगर से डॉक्टर अम्बेडकर नगर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले तो एक छोटी सी जर्नी करेंगे। दूसरी बात रहा, हम जो हमारा अम्बेडकर नगर है उसमें काफ़ी लोड आने वाला है दोस्तों, आने वाले इस समय में जनवरी के बाद, क्योंकि हमारा इंदौर का, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है हमारे इंदौर में, चलेगा मतलब जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सारी ट्रेनें डाइवर्ट हो जाएगी हमारे अम्बेडकर नगर महू में, लक्ष्मीबाई नगर में, हमारे पार्क रोड पे। तो निरीक्षण करने चलेंगे कैसी क्या तैयारी हमारे अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन की। आगे हम लोग महू खंडवा पाताल पानी वाली जो रेल लाइन है उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों। और ये प्यारा सा स्टेशन, और यहाँ से गुजरने वाली अभी ट्रेनें जो आ रही है, अभी मेरे सामने आ रही है, सुपर गजब। ये देखे दोस्तों, जबलपुर इंदौर। ये हालांकि ये दोस्तों जबलपुर से चल के इंदौर जाने वाली है। आगे ये शायद राऊ में खड़ी होगी, वहीं पर खड़ी रहती है और शाम को फिर बनती है। और यहीं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे करेक्ट 12 बजे हमारी ट्रेन आती हुई, ये देखें। इंदौर से चल के डॉक्टर अम्बेडकर नगर को जाने वाली इंदौर डॉक्टर अम्बेडकर नगर डेमू गाड़ी 12:02 पे ये हमारी डेमू राजेंद्र नगर से निकलती हुई। मालवा सुपरफास्ट, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, माता वैष्णो देवी कटरा। मालवा एक्सप्रेस का धड़धड़ाता हुआ जो आपको क्रॉसिंग बताया, काफ़ी शानदार। क्या इस कोच का नज़ारा पूरा खाली है दोस्तों, पूरी खाली जाती है गाड़ी। कुछ सवारी, कुछ पैसेंजर रहते हैं इस डब्बों में, ताकि आराम से आप अम्बेडकर नगर का सफ़र कर सकते हो। आप राजेंद्र नगर से अम्बेडकर नगर का किराया मात्र 10 रुपये जो हमने पे किया है। और हमारे राजेंद्र नगर से बात करें 12:02 पे चलती है और 12:35 पे अम्बेडकर नगर पहुंचा देगी। अपना पहला स्टेशन राऊ, 12:09 पे दोस्तों हम लोग आ गए हैं राऊ में। आने वाले समय में काफ़ी बड़ा जंक्शन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से ही हमारी इंदौर, धार, दाहोद वाया झाबुआ होते हुए लाइन जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं हम लोग सीधे निकल जाएंगे महू डॉक्टर अम्बेडकर नगर की ओर। इधर से एक लाइन निकल जाएगी टीही होते हुए सीधे धार और झाबुआ और दाहोद की ओर। आने वाले टाइम में काम चल रहा है इंदौर, धार, दाहोद की भी अगर वीडियो देखनी तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, काफ़ी अपडेट दिए दोस्तों मैंने अभी। तो आप देखें ये प्यारा सा स्टेशन राऊ। जबलपुर इंदौर जो आई थी हमने राजेंद्र नगर में देखी थी, राऊ में खड़ी हो गई। इंदौर जबलपुर सोमनाथ में भी अपना रैक शेयर करती है दोस्तों।
एक और स्टेशन राऊ के बाद आता हुआ हरनिया खेड़ी, जहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉप है और सिग्नल भी दे दिया गया है, एक मिनट का भी स्टॉप नहीं हुआ है। तो देखें आप ये हरनिया खेड़ी, और उस साइड में भी शानदार वाला प्लेटफॉर्म बन गया है दोस्तों। इधर की साइड तो आप देखें, ये पूरा हरनिया खेड़ी का नज़ारा आप देखें, बहुत ही शानदार सा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 आपको बता देता हूँ मैं। तो चलें आप, ये देखें अब हमारा डब्बा पूरा ही खाली हो गया। 1-2 बाबा बैठे थे तो वो भी चले गए, हरनिया खेड़ी में उतर गए। और यहीं पे आपको ये देखिए दूसरा प्लेटफॉर्म भी देखें, पूरा कंप्लीट हरनिया खेड़ी हमारा। इतना सुंदर सा नज़ारा है यार, सुबह सुबह का ये दृश्य, और पूरी खेती एकदम ग्रीनरी लग रहा है पूरा। डॉक्टर अंबेडकर नगर, ये देखिए दोस्तों, अंबेडकर नगर प्रयागराज आज लेट हो गई है और हम लोग जा रहे हैं यार प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। क्या बात है, ये देखें भाई, आज लेट हो गई है, उधर से आने में लेट हो गई क्योंकि यही ट्रेन आती है और बनती है। इधर कौन सी खड़ी है, वीरभूमि एक्सप्रेस और इंदौर दौड़, दोनों का शेयर होता है रेट। आज फ्रेंड हम लोग पहली बार प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रहे हैं। अंबेडकर नगर, देख लीजिए दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 4 का नज़ारा भी आप। वहीं इधर बात करें तो ये देखें, इसी के साथ दोस्तों 12:30 पे ही आ चुके हम लोग अंबेडकर नगर महू। करेक्ट टाइम पे अपने उतार दिया, हमारी गाड़ी ने 5 मिनट पहले ही उतार दिया, 12:35 का टाइम था। अब हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर दोस्तों, और उधर का निरीक्षण करेंगे, स्थिति देखेंगे पूरे स्टेशन बिल्डिंग की। आगे हम लोग महू पातल पानी वाली जो लाइन है उसका भी निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, और जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको बताता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बच्चे भी पटरी पार करते हुए, बहुत रिस्की है लेकिन पतंग भी ज़रूरी है। क्यों पतंग ज़रूरी है? पतंग ज़रूरी है कि पटरी पार करना ज़रूरी है? दोनों। इधर से पटरी पार न कीजिए, देखें दोस्तों इधर से भी पटरी पार हो रही है, लोग जा रहे हैं इधर से, तो ये गलती ना करें। बच्चे भी पार कर रहे हैं, पतंग लूट के ला रहे हैं, और इधर से पटरी काफ़ी ऊंचा है, प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है काफ़ी ऊंची है, आप देखें तो काफ़ी रिस्की है, काफ़ी खतरनाक है यार। तो इससे बचें, हम लोग चलते हैं सीधा ओवरब्रिज, जो हमारा फुट ओवरब्रिज है उससे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 की ओर जाने का रास्ता। ऊपर से भी अपन दृश्य देख लेते हैं। हम लोग फुट ओवरब्रिज से चल रहे हैं और नीचे देखें, भव्य नज़ारा दिखेगा आपको, और अच्छे से बताता हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 इतना बढ़िया हो गया, और ये जो दिख रहा है आपको न्यू स्टेशन बिल्डिंग बहुत ही प्यारी है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। इधर से हमारा वेब 7 इटारसी शेड का आ रहा है, ये देखें भाई, ये देखें। तो इस साइड का नज़ारा देखेंगे तो देखिए, ये इंदौर दौड़ भी खड़ी हुई है। इधर हमारी जो प्रयागराज एक्सप्रेस है ये भी निकल गई है, प्रयागराज के लिए जा रही है। काफ़ी लेट हो गई, ये काफ़ी कोहरा रहता है, उस कारण से लेट हुई है ये, नहीं तो ये तो कब की चली जाती। तो इस प्रकार आप फ्रेंड देख सकते हैं हमारे डॉक्टर अंबेडकर नगर महू का भव्य नज़ारा। आने वाले समय में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है ये स्टेशन, पूरा इंदौर का ट्रैफिक यह संभालेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जाते हुए दोस्तों, इधर ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, हम लोग 4 पे थे, ये आप नज़ारा देखें। नीचे चलते हुए हम लोग
ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हो चुका है। पूरा बड़ी लाइन देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी ट्रेनें यहाँ से अब चलने लग गई है। ये देखें बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। ये देखें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे अम्बेडकर नगर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 भव्य नज़ारा। आप देखें कितना शानदार है। एक टाइम था जब इस प्लेटफॉर्म पर छोटी लाइन का कब्जा था और लंबी लंबी दूरी की गाड़ियाँ यहाँ से चलती थी, तो यह पूरा ख़त्म हुआ, ब्रॉड गेज डल गई है और छोटी लाइन अभी भी चल रही है। हमारी एक 1 and 1 ओनली हेरिटेज ट्रेन जो है पाताल पानी से कालाकुंड के बीच हर संडे को, अभी भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। हसीन वादियों का सफ़र, प्यारा सा सफ़र आपको मिलेगा, तो आप जाएं और यात्रा करें। यहाँ देखिए ये पूरा सा नज़ारा, मेन मुख्य बिल्डिंग है उसको भी अपन देखेंगे, अंदर देखते हैं कैसा क्या वर्क हुआ है यहाँ पर। पूरी बिल्डिंग निर्माण, मैंने पहले भी आपको बताया पूरी बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, तो और अपन देख लेते हैं एक बार और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। भव्य प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म शेड देखें कितना बढ़िया सा लग रहा है। हमारा अम्बेडकर नगर सब दूर से आप देखें कुछ इस प्रकार से है। और आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखें दोस्तों बहुत ही सुंदर शेड, ऊपर देखें भव्य आकार। और इधर से आपका निकास मार्ग, सीधा एग्जिट गेट। ये देखें, ये भी देख लें, भव्य, काफ़ी बड़ा, पूरी तरीके से कंप्लीट हमारा डॉक्टर अंबेडकर नगर। इधर देखें, इधर टिकट खिड़की आप देखें, रिजर्वेशन काउंटर्स। हम लोग चलते हुए और आगे की ओर डॉक्टर अंबेडकर नगर पूरा स्टेशन आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है, भव्य बिल्डिंग बनाई गई है। और आगे की ओर हम लोग यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो सामने ही आपको दिख जाएगा बस स्टैंड। मैं बताता हूँ, ये देखें, इधर से सीधा निकलेंगे आप, सीधा बस स्टैंड मिल जाएगा। हम लोग भी चलते हैं बाहर। ये देखें हमारा अंबेडकर नगर दिख रहा है दोस्तों, है शानदार वाला स्टेशन हमारा। चलिए दोस्तों, आज आपको बाहर का भी थोड़ा सा निरीक्षण करवाते हैं। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। यही दोस्तों हम लोग, आप देखें, डॉक्टर अंबेडकर नगर से निकल गए हैं और बाहर का आप एक बार नज़ारा देख लें। यहाँ से भी आपको ऑटो वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाले हैं, यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। ये देखें, और थोड़ा सा आगे अपन चलेंगे तो यहाँ पे है बस स्टैंड। ये देखें, आपको इंदौर, मानपुर, पीथमपुर के लिए बसेस मिलने वाली है। ये देखिए दोस्तों, ये बस स्टैंड हमारा है, जहाँ से हम लोग इंदौर के लिए, पीथमपुर के लिए, मानपुर के लिए जा सकते हैं। ये बसेस, ये पूरा बस अड्डा यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा एरिया है हमारा डॉक्टर अंबेडकर नगर के बाहर का। तो दोस्तों हाल फिलहाल में हम लोग खड़े हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर के बस स्टैंड में। कई लोग के कमेंट्स आते हैं दोस्तों कि यहाँ से पाताल पानी कैसे जाए, क्योंकि महू से पाताल पानी के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो कुछ मैजिक है, ऑटो है, उससे भी आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें कुछ ऐसी ये मैजिक वगैरह खड़ी है। और हमारे सामने भैया भी है। नमस्कार भैया, आपका नाम भैया? तो ठाकुर साहब बताएं कि पाताल पानी जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा अगर पैसेंजर आ रहे हैं, सवारी? अभी हाल फिलहाल तो ट्रेन चल नहीं रही है। महू से पाताल पानी जाने के लिए अगर अपने को मैजिक करना है तो क्या लगेगा, क्या किराया रहेगा, आप बताएं। सर जी, पूरी 12-15 सवारी हो तो मैजिक में बिल्कुल 300 रुपये लगते हैं। 300 रुपये जाने के और 300 रुपये आने के, टोटल 600 रुपये लगेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताएं। 4 सवारी रहती है। हाँ, गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगी। अच्छा, अब वो बुकिंग ही तो बता रहा है। मतलब 4 सवारी आती है तो हाँ हाँ, मतलब 300 रुपये लगेंगे जाने के, भले कोई भी वो एक सवारी भी हो, ले जाएंगे। वो गाड़ी तो सर पूरी जाएगी, पूरी जाएगी। 600 रुपये, आपको 600 चाहिए, ठीक है भैया। तो बहुत अच्छी जानकारी दी ठाकुर साहब ने। तो आप मैजिक भी कर सकते हैं दोस्तों, ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटो वगैरह है ना। तो ये आप पीथमपुर जा रही है अभी मैजिक। तो दोस्तों ये पीथमपुर जा रही है यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा ओल्ड स्टेशन डॉक्टर अंबेडकर नगर, और यहाँ से भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये सारी मैजिक खड़ी हुई मिलेगी। नाश्ता पानी की दुकान भी मिल जाएगी। और यहीं से आपको सीधे पाताल पानी के लिए जाना है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मैजिक कर सकते हैं।
ऑटोज़ खरीद सकते हैं, आराम से आना जाना सब हो जाएगा आपको। और मैं ऑटो का भी पूछ लेता हूँ आपसे, ऑटो वाले से भी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ये टैक्सी ऑटो खड़ा हुआ है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से पाताल पानी जाने का क्या रेट होता है। तो यदि हम अकेले हों या 2-4 जने साथ में हों तो हमें क्या चार्ज लगेगा, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये ऑटो हमारा, और यहाँ पे भैया बैठे हैं। नमस्कार भैया। भैया जी, आपका नाम बताएंगे? अच्छा दिलीप भैया, पाताल पानी जाने के लिए क्या व्यवस्था, ऑटो की क्या किराया रहता है, क्या बताएंगे? ऑटो के 150 रुपये लेते हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो छोड़ के खाली आना पड़ता है, कोई भाड़ा मिलता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आना और जाना दोनों का 300 रुपये हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद दिलीप भैया। तो भैया ने बताया जैसा कि मात्र 150 रुपये जाना, क्योंकि दूरी भी है यहाँ से, मतलब लगभग 11 किलोमीटर की दूरी है, तो पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो आप गाँव आता है, हाँ, बहुत सारे गांव को पार करते हुए आप पाताल पानी वाटरफॉल पहुँचोगे तो 150 रुपये कोई बुरा नहीं है। 150 जाना, और भैया रुकेंगे भी सही। आपको वाटरफॉल, जो पाताल पानी का वाटरफॉल है वो देख लेना, आराम से घूम फिर के सफिशिएंट है। 1-1.25 घंटा, 1 घंटे 2 घंटे भी होते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा आपको लेना और वापस भैया लेके आ जाएंगे। 300 रुपये में मात्र दोस्तों आप आ जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए, तो देखिएगा और आराम से पाताल पानी वाटरफॉल घूम के आप आ सकते हैं। एक बार और फिर से अंदर आ गए हम लोग अंबेडकर नगर के दोस्तों। ये देखें, हमारी पुरानी जो बिल्डिंग है काफ़ी शानदार है, और पूरी जो हमारी हेरिटेज ट्रेन की थीम है उस पर ये पेंटिंग की गई है। देखें आप, हमारी हेरिटेज पे भी कुछ ऐसे ही पेंटिंग की गई है। और हम लोग अंदर आए हैं, आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग पाताल पानी वाली लाइन तरफ, खंडवा वाली लाइन तरफ, और देखते हैं क्या नज़ारा है वेब 7 इटारसी शेड का। ये देखें, हाँ भैया, ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे महू शेड की ओर, जहाँ पे पूरा ट्रेनों का मेंटेनेंस होता है। और आगे की ओर लाइन ये जो है पूरी पाताल पानी चोरल की ओर बढ़ जाती है। इंदौर खंडवा वाली लाइन की बात करें तो पाताल पानी तक का ये हमारा पूरा काम हो चुका है और स्टेशन का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन पाताल पानी से आगे काफ़ी बड़ी बड़ी टनल और बहुत सारी टनल्स बननी है, तो उसका काम अभी वैसे चालू हुआ नहीं है, पर हम आगे देखेंगे कि वहाँ पर क्या प्रक्रिया है। पाताल पानी पहुँचने पे ही वो चीज़ मालूम पड़ने वाली है। और हम लोग अभी आ चुके हैं, देख लें, ये पूरा महू शेड, इधर देखें, पूरा ट्रेनों का मेंटेनेंस रख रखाव किया जाता है। तो यहाँ पर और अभी एक पूरा वॉशिंग प्लांट भी डल गया है। मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी, पुरानी वीडियो, उसमें बताया, जिसमें पूरी ट्रेनों की साफ़ सफाई होती है शानदार तरीके से, आधुनिक तरीके से। समय की बचत, पानी की बचत, और काफ़ी जल्दी काम हो जाता है। और यहीं पे फिर से हमारी मीटर गेज लाइन का एक डब्बा यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, आप देखें, और कुछ उधर भी खड़े हुए हैं, तो उसका भी दृश्य देख लेते हैं और चलते हैं। धीरे धीरे तो विलुप्त हो ही गए हैं, ये डिसमेंटल भी कर दिए थे, मैंने आपको बताया था पहले, डिसमेंटल हुए। और अब कुछ कोच हैं जो रखे हुए हैं, कुछ 1-1, 2-2 करके पड़े हुए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं अपन लोग। तो एक कोच यहाँ पर खड़ा हुआ है हमारा, यहीं देखें एक और कोच जो हेरिटेज ट्रेन का दिख रहा है, उसे भी खड़ा कर दिया गया है यहाँ पर। ये देखें, झाड़ियाँ वगैरह उग गई हैं इसके यहाँ पर। कुछ मीटर गेज के कोच यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, देखें आप दोस्तों। और बिल्कुल हम लोग वॉशिंग प्लांट के पास में ही आ गए हैं। ये देखें आप, पूरा वॉशिंग प्लांट, जहाँ पे ट्रेनों की साफ़ सफाई, पूरा कोच वॉश होता है, ये देखें। और यहाँ पर और आखिरी दृश्य देखें आप तो इस जगह के। छोटी लाइन का कुछ नज़ारा अभी भी दिखा, ये देखें दोस्तों, ये अभी भी। और आगे जो लाइन खड़ी है कोच वॉशिंग प्लांट के बिल्कुल पास में, देखें। ये फ्रेंड्स एक और चीज़, छोटी लाइन पर ये डब्बा खड़ा हुआ, यहाँ से लाइन गुजरती हुई। और ये जो शेड, छोटी लाइन का मुख्य शेड था ये, जहाँ पे भाप के इंजन, स्टीम इंजन सारे जो खड़े रहते थे और मेंटेनेंस होता था। आज इस कंडीशन में फाइनली दोस्तों आप देखेंगे तो हम लोग आ चुके हैं वॉशिंग कोच प्लांट में, जो अभी कुछ टाइम पहले डले थे। मैंने आपको इसका पूरा वीडियो बताया था। और अभी भी आप देखें तो 2 लाइन पर ये डला हुआ है, आप देखें भाई। डीजल इंजन भी एक खड़ा हुआ बीच में, देखें दोस्तों। कोच वॉशिंग प्लांट ये देख सकते हैं आप, मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ट्रेनों का दबाव हमारे डॉक्टर अम्बेडकर नगर स्टेशन पर पड़ने वाला है दोस्तों। इंदौर रीडेवलपमेंट कार्य के कारण पूरा बोझ जो है इसी पे पड़ने वाला है। तो
यहाँ पे आप देखें पूरा ये वो कोचिंग डिपो है, पूरा यहाँ पे ट्रेनों का रख रखाव मेंटेनेंस किया जाता है। और ये वॉशिंग प्लांट जिससे काफ़ी बचत होगी और ट्रेनों की साफ़ सुथरी धुलाई, पानी की बचत, सारी चीज़ें होने वाली है। ये देख सकते हैं ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है। और यहाँ पर देखें आप तो ट्रेनें लगी हुई हैं, देखें कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और आगे की ओर सीधा चली गई ये लाइन पाताल पानी की ओर, और आगे उससे आगे हमारी चोरल और ओमकारेश्वर तरफ, खंडवा तरफ बढ़ जाएगी दोस्तों। और ऑल फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है अपने को, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।